हे राम जी, जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उसे छिपाया है, वह आत्महंता है और महा आपदा के समुद्र में डूबेगा। हाँ, जिससे सब कुछ सिद्ध होता है उस आत्मदेव को छुपाया, वो महाहंता है, महापाप किया उसने। इसीलिए तो कितना भी पुण्य करते करते कुछ न कुछ पाप रह जाते और जन्म मरण रह जाता है, दुख रह जाता है, क्योंकि उस आत्मदेव का अनादर किया। तीर्थ न आया तो क्या जख मार लिया, डॉलर कमाए तो क्या जख मार लिया, उस आत्मदेव का तो घात किया। महाहंता है हे राम जी, वो महाहंता है। कई दिक्कत ना है, कई दिक्कत ना है, दिक्कत ही दिक्कत रहेगी आत्मज्ञान नहीं पाया तो। कई दिक्कत ना है, बोलते बोलते दिक्कतों में ही जिंदगी पूरी कर रहे, आदत पड़ गई। कई दिक्कत ना है, कई दिक्कत ना है, उठते बैठते दिक्कतों में जी रहे हैं। बोले कई दिक्कत ना है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में तो पचे जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आदत पड़ गई, बकते रहते। बड़ा भारी मौत का प्रॉब्लम सामने खड़ा है, बोले नो प्रॉब्लम। आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो कब दिक्कत आ जाए कोई पता नहीं। कई दिक्कत ना है, कई दिक्कत ना है, दिन भर रटेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग बात करते समझे समझे समझे, अब क्या समझे, मेरे को भी बोलते बापू कैसा है समझे, मैं क्या समझ गया, तुम समझे। अमेरिका कहते આપણે ત્યાં જઈશું, પછી અહીંયા જઈશું, રાઈટ, પછી ત્યાંથી ત્યાં જઈશું ને તે કરીને પછી એ સત્સંગમાં બાપુ આપણે પહોંચીશું, રાઈટ। મેં કીધું હાલો મિસ્ટર રાઈટ, ઓલ ઇઝ રાઈટ, राइट राइट राइट, फालतू शब्द बोल देते हैं ज्यादा। कुछ लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई लोग कोई नो प्रॉब्लम, समझे समझे। मैंने क्या कहा, आदत पड़ जाती कईयों की, ये मन की आदत है। मन भिन्न भिन्न है तो आदतें भिन्न भिन्न है, लेकिन उसको जानने वाला चैतन्य एक, उसमें जो टिक गया वह चैतन्य रूप है। हे राम जी, ऐसा शरीर पाकर यदि आत्मपद न पाया तो फिर कब पाओगे? जो आत्मपद से विमुख है वह वृक्ष आदि के जन्मों को पावेगा। हाँ, जो आत्मपद से विमुख है वो वृक्ष आदि को पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मरेगा तो पक्की बात है, फिर पेड़ बनेगा तो दिक्कत होगी, कुहाड़े लगेंगे, भैंस बनेगा तो भी दिक्कत होगी, पाड़ा बनेगा तो भी दिक्कत होगी, देवता बनेगा तो भी दिक्कत होगी, पुण्य नाश हो जाएगा, गिरेगा, फिर कोई खाएंगे उसके इंद्री के द्वारा गर्भ में जाएगा तो दिक्कत है नहीं। काई दिक्कत ना है, काई दिक्कत ना है, दिक्कतों से भरा हुआ, बोले काई दिक्कत ना है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम चारों तरफ प्रॉब्लम है आत्मज्ञान के बिना। हाँ जी, जिसको आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं उसको शांति कदापि प्राप्त नहीं होती। जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ उसको परम शांति का, अब परम शांति नहीं तो प्रॉब्लम रहित कहाँ हुआ। प्रॉब्लम मिटाते मिटाते जिंदगी मिट जाएगी, प्रॉब्लम बचे रह जाएंगे। सारे प्रॉब्लम एक साथ मिटाना है तो आत्मदेव को जान लो बस, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं मिटते, सब दिक्कतें सब नहीं मिटती, सदा के लिए नहीं मिटती। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण कभी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही देह अभिमानी को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। बमंडल में उड़ा हुआ तिनका स्थिर नहीं होता, ऐसे शरीर को मैं मानने वाले को कभी परम शांति नहीं मिलती। जो आत्मा को मैं जानता है उसी को परम शांति मिलती। अपने ईश्वर में रहो, कोई दिक्कत नहीं आए, और संसार में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये बेवकूफी है, दिक्कत ही दिक्कत है। एक एक श्वास नष्ट हो रहा है, बड़ी दिक्कत है। अभी तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, बड़ी दिक्कत है। ईश्वर में मन नहीं लगा, बड़ी दिक्कत है। संसार की ममता, आसक्ति और बेवकूफी नहीं छूटी, बड़ी दिक्कत है। भगवान में पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं,
और संसार में उलझे तो कोई दिक्कत नहीं, करते करते दलदल में जा रहे लोग। दारूडिया पी रहा है, बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर क्या खाना खराबी हो रही है वो तो समझदार लोग जानते। प्याली पी रहे हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं। वो शराबी लोग पी रहे हैं, तुम नहीं पीते हो मुझे पता है। प्याली पी रहे हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं, एक पेग और पी लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अल्कोहल की दिक्कत बढ़ रही है। ऐसे संसार के नशे की परपंच की दिक्कत बढ़ती जा रही। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कुशल कहाँ, जब तक शाश्वत का अनुभव नहीं हुआ, शरीर का अहम नहीं मिटा, गुरु ने अपना प्रसाद पूरा दिया और शिष्य ने नहीं पचाया, तब तक कोई दिक्कत नहीं। कैसी दिक्कत है, आयुष्य नाश हो गई। ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर तीर्थराम जाते थे। कॉलेज में जाने के पहले असली कॉलेज में जाते थे जहां कोई दिक्कत नहीं। ध्यान में बैठे बैठे इतने आनंद में सराबोर हो गए कि कॉलेज का 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, ओरिएंटल कॉलेज था, 4 पीरियड, कॉलेज का टाइम पूरा हो गया। आंख खुली तो अरे ये क्या हो गया। जल्दी जल्दी गए, कॉलेज की तो छुट्टी हो गई। प्रोफेसर को अपने विद्यार्थी सामने मिले। सर क्यों वापस आ रहे हो? बोले मैं वापस नहीं, अभी तो आ रहा हूं। बोले अभी तो पढ़ा के गए सर आप? बोले किसी को बोलना मत। बोले नहीं सर, आज तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। गए प्रिंसिपल के पास, बोले तीर्थराम आज तो तुम बहुत अच्छी तरह से क्लास लिए। तीर्थराम सोच रहे कि ये मुझे उलावना देंगे, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा नहीं नहीं, आप सचमुच आज तो आए थे। तीर्थराम को समझने में देर न लगी, जरा शांत हुए। पता चला कि जिस परमात्मा में, सर्वेश्वर में हम खो गए थे, वह सर्वेश्वर ही मेरा रूप लेकर स्कूल का काम निभा के आए, जिसने मेरी इतने छोटे से काम के लिए भी ऐसी लीला की, अब उस लीलाधारी को पूरे रूप से पाऊंगा। रिजाइन करके चल दी। यहां मंगनमल आते थे, उनकी साली की मृत्यु हो गई थी। तीसरे दिन जाना था, बुधवार का दिन था। यहां से उठना मुश्किल हो रहा था। मनी मन प्रार्थना कि अब साईं आप ही रखें, अब मेरे को तो वहां जाना है, बीच में से उठूंगा तो संभव नहीं। वो 5 से 6 तक पगड़ियां थी, पगड़ियों बोलते हैं सिंधी में, बैसना बोलते हैं गुजराती। मंगनमल 7 बजे यहां से गए, शाम को 7 बजे सत्संग पूरा होता है। बोला बड़ी दिक्कत है, अब क्या मुंह दिखाऊंगा, बड़ी दिक्कत है। सुकड़ते साडू के घर गए, बोले भाई माफ करना, मैं तो आना चाहता था, साली का बैसना था, लेकिन उधर उठना बड़ी दिक्कत थी, इसलिए मैं उठा नहीं। बोले आपका दिमाग तो ठीक है, आप तो 5 बजे आ गए थे, 5 से भी कुछ देर पहले आए, क्योंकि 5 बजे जाना है, यहाँ चिंतन कर रहे थे। 5 से भी कुछ मिनट पहले आए, और आज तो तुमने यहाँ उपदेश देके सबको ढाढ़स बंधाई। बोले मैं तो साईं के पास था, पोकरदास, गंगाराम अपने तो वहां से आ रहे हैं। बोले हाँ, ये तो हमारे आश्रम में अपने थे, इन 3-4 की टुकड़ी थी सत्संग। हैरान हो गए कि हम इधर के आश्रम में थे। बोले नहीं, तुम इधर थे। बोले तुम ये 2-3 की गवाही देते हो, हमारे यहाँ तो जो बैठने में आए सभी की गवाही ले लो। क्या होता है ये? आप ईश्वर के लिए जब डूब जाते हैं तो ईश्वर आपका ये संसार का टट्टू चलाने की लीला करने को अपना ईश्वर तो भी डुबा देता है। तुम जीवत तो डुबा दो तो वो अपना ईश्वर तो डुबा देता है, और ब्रह्म में अपना संकल्प से लीला हो जाती। ऐसी अवस्था जब तक नहीं आती तब तक दिक्कत है। ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु कृपा मिले, पूर्ण गुरु का ज्ञान बचाओ।
नहीं तो कितना भी धन मिला आखिर क्या, पद मिला आखिर क्या, स्वास्थ्य और सामर्थ्य मिला आखिर क्या। आयुष्य नष्ट हो रही है। दिवाली आई चली गई, आयुष्य का 1 साल कट हो गया। दूसरी दिवाली आई चली गई, आयुष्य का 1 साल घट हो गया, कट हो गया। ऐसे ही 60, 70, 75, 80, 50, 60 दिवालियां आई गई। आपको क्या मिला? आपकी तो आयुष्य का दिवाला ही तो निकला। दिवाली की बाहर की ज्योतियों का लक्ष्य है कि अंतर ज्योति को जगाओ। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। ज्योतियों की ज्योति, वो ज्ञान की ज्योति में टिक जाओ। दिखने के फटाकड़े के अनारों के रंग अनेक, देखने वाला एक। मिठाइयों के स्वाद अनेक, देखने वाला एक। जीवन में सुख दुख अनेक, उसको जानने वाला एक। उस एक में कैसे टिक जाओ? मृत्यु भी आए तो मृत्यु को भी देखना है। मृत्यु के समय मरना नहीं, मरेगा तो शरीर। मरने के बाद भी जो रहता है वो कौन है? तो अमरता की यात्रा हो जाएगी। दुख के बाद भी कोई रहता है दुख को देखने वाला, उसको कोई दिक्कत नहीं। जो दुखी होता है उसको दिक्कतें आएगी, जो सुखी होता है उसको दिक्कतें आएगी। लेकिन सुख और दुख को जो जानता है उसके आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। बिल्कुल सच्ची बात है, शाबाश। लेकिन उसमें टिको, कोई दिक्कत नहीं, टिक जाओ। इसलिए नियम निष्ठा चाहिए, जप चाहिए, ज्ञान चाहिए, गुरु की कृपा पचाने की तत्परता चाहिए। वे बहादुर लोग होते हैं जो गुरु की गड़ाई में सहमत हो जाते, और वे लोग कायर होते हैं। नाम तो है शेर सिंह, लेकिन जरा जरा बात में डर जाता है, कांप रहा था। बोले कौन हो? बोले शेर सिंह। कहाँ रहते हो? बोले शेरों वाली गली में। पिता का नाम क्या है? बोले शमशेर सिंह। कांपते क्यों है? बोले कुत्ता खड़ा है। अरे शेर सिंह, तुमको सच्चा शेर सिंह तब मानेंगे जब कोई सबूत मिले। क्या तुम्हारे हाथ पर शेर छपवाया है तुमने? बोले नहीं। बोले छपवा क्या हो? वो मशीन से छापते ना, रंग आ जाता है चमड़ी में। बचपन का भी छपा हुआ राम हनुमान जो लोग छपाते हैं, छुंदड़ू छोदा भी आओ, छोला भी आओ, वो छुंदड़ा बोलते। वो गया, बोले मेरा नाम शेर सिंह सी। उसका सबूत मेरे हाथ नाल शेर छप दो, और मेरे हाथ पे छपाया हनुमान। बचपन में छपाया था, 8-10 साल की उम्र में। 50 साल हो गए, अभी तक है वो हनुमान छपा है मेरे हाथ पे। वो शेर छप दो। तो उसने मशीन की सुई भोंक, रुक रुक रुक, की छप देसी। बोले शेर सिंह। ओ शेर दा की कर दे शेर? बोले शेर की पूंछ खींच का। और बोले बिना पूंछ का लगा दे यार, पूंछ करने की जरूरत है? ओ ठीक है, बिना पूंछ का ही कर दो। फिर सुई लगा, ओ की कर दे सी। बोले शेर की कमर खींच रहा हूं। बोले पतली कमर, शेर की तो पतली कमर होती है, और कवि लोग गाते हैं पतली कमर, और पतली कमर नहीं के बराबर होती है, तो नहीं भी छपोगे तो की फर्क पड़ता है? तो उसे खाली शेर दा मुख छप दो। उसने फिर सुई भोंकी, शेर दा मुख छपने। ओ की करते से? बोले शेर के कान खींच रहा हूं। बोले जब पूंछ नहीं और कमर नहीं तो कान दी की जरूरत है। उसने सोचा कि बिना कान का शेर, चलो थोड़ी सी सुई होके, और बोले शेर दी आंखें छप दाओ। बोले जब पूंछ नहीं, कमर नहीं, कान नहीं तो आंखें छपने दी की जरूरत। उसने अपनी मशीन ठिकाने रखी। बोले जा शेर सिंह, शमशेर सिंह, शेरों वाली गली। दम तो है नहीं और दम मारता है शेर सिंह। एक सुई भोंकवाने की तो ताकत नहीं है। तो ऐसे ही आपको गुरु की डांट अथवा साधन की सुई या कठिनाई सहने की तो ताकत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगी, जमदूत आएगा तब कोई दिक्कत नहीं। चलेगा क्या? जीवन भर जो संभाल के रखा है सब छोड़ के, पत्नी परिवार सब, क्या होगा? दिक्कत ही दिक्कत दिखेगी। तो दूसरे शेर सिंह तुम बन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। वो शेर सिंह तो सुधर गया होगा, तुमको सुधरना बाकी। वो सुधरे ना सुधरे, शेरों वाली गली में रहता है, लेकिन तुम तो अपनी गली में आ जाओ भैया। वो भले शेरों वाली गली में रहे, वो भले शमशेर का बेटा कहलाए, लेकिन आप तो गुरु के बेटे हैं, प्रभु के बेटे हैं। आप शेरों वाली गली में तो नहीं रह रहे। ओ आनंद, ऐसा दिन कब आएगा कि मेरे हृदय में छुपे हुए परमात्मा प्रकट होंगे, सुख दुख में समता रहेगी, जगत की वासना और आकर्षण मेरे आगे तुच्छ हो जाएगी। ऐसी वेला कब आएगी, ऐसी घड़ियां कब आएगी कि कर्म करते समय भी फल की लोलुपता के बिना सहज में कर्म होने लगे। ऐसे दिन कब आवेंगे? बीते हुए की स्मृति करके शोक न करूंगा, ऐसे दिन कब आवेंगे? भविष्य की कल्पना करके रजोगुण में न गिरूंगा और भूत की कल्पना करके तमोगुण को न बढ़ाऊंगा, ऐसे दिन कब आवेंगे? वर्तमान के विषय विकारों में सुख ढूंढकर दलदल में नहीं गिरूंगा, ऐसे दिन कब आवेंगे? खाऊंगा औषध की नाई, दवाई कोई मजा लेने के लिए खाते इंजेक्शन, ऐसे खाएं, रहेंगे ऐसे निर्लेप होकर, जैसे ज्ञानवान दुनिया में रहते और दुनिया से न्यारे। दही में मक्खन रहता है, लेकिन एक बार मथ लो फिर छाछ में तैरता रहता है। ऐसे दुनिया में रहो, लेकिन एक बार साधना की मथनी से अपने मन को मथ डालो, फिर संसार में रहे निर्लेप। जीने का मजा लो, सुख का मजा लो, दुख का मजा लो, चिंता का मजा लो। आप चिंता में क्यों पिसो? तब होगा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। असली में ज्ञानी को कोई दिक्कत नहीं, और अज्ञानी को कोई दिक्कत नहीं है, खाली भाषा है। फिर भी ठीक है, ये चालू रखना, कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आदत होती गई। मैंने सुना है एक डॉक्टर के पास मरीज गया, बोले डॉक्टर मेरी डांठ में बहुत दुखता है। बोले डांठ निकलवा दो। बोले डॉक्टर कितने पैसे लगेंगे? बोले कोई बात नहीं, नया नया धंधा है, जो भी दे दोगे चल जाएगा। पहले क्या करते थे? बोले साइकिल की दुकान थी, नहीं चली, अब मैंने डेंटिस्ट का काम चालू किया। पकड़ उठाई। बोले डॉक्टर साहब मैं पहली बार डांठ निकलवा रहा हूं, मुझे बड़ा डर लगता है। बोले पागल, क्यों डरता है? मैं भी पहली बार प्रैक्टिस कर रहा हूं डांठ निकालने की। और देखो साइकिल का धंधा न चला तो पकड़ भी बड़ी मजबूत है, अच्छी तरह से पकड़ूंगा, निकाल दूंगा। बोले डॉक्टर मुझे डर लगता। बोले मैं नहीं डरता तो तुम क्यों डरते? कोई दिक्कत नहीं। वो मरीज का क्या हुआ मुझे पता नहीं, गप का क्या हुआ, लेकिन आप ऐसा मत करियो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी माँ कहानी सुनाती थी। एक था डहरी, डहरी डहरी जाती थी, हाथ में आ गई तलवार। अरे कोई दिक्कत नहीं, अब मैं शमशेर हूं। पत्नी ने कहा शमशेर तो हो, छत पे चढ़ गए हो, लेकिन बकरी ने मटकी में मुंह डाल दिया है, फंस गया, अब कैसे निकलेगी? बोले कोई दिक्कत नहीं। धड़ाक से बकरी की गर्दन पर मारी, धड़ अलग मटकी अलग। बोले लेकिन उसमें मत्था रह गया है। बोले जब इतनी बकरी अलग कर दी तो उसका मत्था अलग करने में कोई दिक्कत नहीं। मटकी को मारी तलवार, मटका फूटा और गर्दन दे दी। बोले मैं बैठा हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं। बकरी भी गई, मटकी भी गई और मठ भी गए। बोले कोई दिक्कत नहीं। ऐसे उम्र भी गई, बुद्धि भी गई और मौत आकर सब छीन ले। बोले कोई दिक्कत नहीं। नो, बड़ी दिक्कत है। 10 लाख रुपया रोज दे, फिर भी तुम्हारा एक दिन आयुष्य नहीं बढ़ा सकता है कोई। 10 करोड़ रुपया रोज दे दे उसको,
कि भाई इनका एक दिन आयुष्य बढ़ा दो विधाता। नहीं बढ़ा सकता विधाता। इतना कीमती समय आप कहां खर्च कर रहे? सावधान, उत्तिष्ठ, उठो, जागृ, जागो। पहले जगता आदमी फिर उठता है, लेकिन उपनिषद कहते नहीं, उठो और जागो। कहां? उपदेशंति ते ज्ञानम। अभी तो शरीर जगा, तुम सोए हुए हो। तुलसीदास कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्ने अनेक प्रकार। मैं गृहस्थी हूं, मैं कानपुर का हूं, मैं दिल्ली का हूं, ये स्वप्न देख रहे हो। मैं कौन हूं ये पता ही नहीं बेटा तुमको। मैं माई हूं, मैं भाई हूं, मैं गुजराती हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं टोरंटो का। ये स्वप्न देख रहे हो तुम। उठो, जागो। कहां? उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरान बोध्य। उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो तत्व स्वरूप व्यापक परब्रह्म परमात्मा को जिन्होंने आत्म रूप से जाना है, उन महापुरुषों के पास जाओ, फिर जगोगे। अभी आप सो रहे हैं, शरीर जगता है, आप सोए हुए हो, आपको पता ही नहीं आप क्या है। अपने घर का आपको पता ही नहीं। शरीर के घर को अपना घर मान बैठे हो, शरीर की जाति को अपनी जाति मान बैठे, शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मान बैठे, मन के सुख दुख को अपना सुख दुख मान बैठे, बुद्धि के निर्णय को अपना निर्णय मान बैठे हो। आप सोए हुए हो, विमोहित हो। जैसे सोया हुआ मनुष्य रात्रि को फ्रिज में जाता है, आइसक्रीम खा लेता है, कम चीज खा लेता है, कभी कभी छत पे चढ़ जाता है, कुछ कुछ कर लेता है। मानसिक रोगी लोग रात को चलने लग जाते, बड़कने लगते, सुबह पूछो तो बोले मेरे को कोई पता नहीं। ऐसे मृत्यु के बाद देखो तो अपने घर का पता नहीं, कहां चला जाए जी, किसके गर्भ में आकर बैठे कोई पता नहीं। तुलसीदास ऐसे लोगों पर कृपा करके डांटते। शास्त्र भी कहते मंदासु मंद मतया, मंद भाग्या उपद्रता। वो मंद भागी है, मंद है, उपद्रवी, अपने लिए उपद्रव कर रहे, बखेड़ा बढ़ा रहे, उपद्रव। तुलसीदास डांटते जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई सुकृत निंदक निंदनीय। मंदमति, नश्वर चीजों में अपनी मति लगा दी, मंदमति। आत्महन, अपने आत्मा का हनन कर दिया, अधोगति जाए, नीच गतियों को जाएगा। किसी के नीचे अंग से जन्म लेना नीची गति तो हुई। किसी के पेशाब इंद्री के बूंद से पसार होना, फिर बकरे की पसार हुआ तो बकरी बने, भैंस बने, बकरा बने। घोड़े के शरीर से पसार हुआ, गधे के शरीर से पसार, मनुष्य के शरीर से पसार हुआ तो नीची गति हुई ना। पानी की एक बूंद से पसार होना पड़ेगा, फिर गर्भ रहे न रहे, न रहा तो नाली में बहना पड़ा तो नीची गति रहेगी ना। कोई दिक्कत नहीं। कैसे कोई दिक्कत नहीं? भविष्य में ये मुसीबत ना बोले कोई दिक्कत नहीं। नहीं बच्चों सो रहे हो, नो प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम। जब तक ईश्वर को नहीं पाया बड़ा प्रॉब्लम सिर पर है। संसार के तो प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको तो महत्व ही मत दो। संसार की नजर से तो समझो नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अंदर से समझो कि साक्षात्कार करेंगे तभी आखिरी दिक्कतें बैठे।